राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं, 23 जनवरी को मनाते हैं या 27 जनवरी को मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? चलिए जल्दी बताइए कब मनाते हैं भैया, फटाफट बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? लिख लिया, चलिए धन्यवाद। सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। आज के शेयरिंग में कमी हो रही है क्या? नहीं तो अभी तक तो हम 5 के ऊपर चलते हैं, तो फटाफट 5-6 से ऊपर चलो, पहुंचाओ भैया घर घर तक करंट अफेयर्स की क्लास। 24 जनवरी को मनाते हैं। देखिए 24 जनवरी को बालिका दिवस, ठीक है, याद है, बालिका दिवस मनाते हैं। और इस दिन एक और दिन होता है, एक और दिन मनाते हैं, जल्दी बताइए। और वो एक और दिन क्या? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल शिक्षा दिवस, मतलब एजुकेशन डे, याद है, वो भी बताता है। ठीक है, फिलहाल बालिका दिवस की बात करते हैं। भाई ऐसा क्यों है कि भारत सरकार बालिका दिवस 24 जनवरी को ही क्यों मनाती है? भाई मैं 24 जनवरी की बात करूं, 24 जनवरी की बात करूं तो 2008 से हर वर्ष हम क्या मना रहे हैं भैया? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, मगर क्यों, वाई राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाया जा रहा है? जल्दी बताएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इस दिन आखिरी बैठक भी हुई थी, मैंने बताया था, जल्दी बताओ। नहीं, षष्ठी गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया था, ये भी मैंने समझ लिया, ठीक है, बढ़िया आंसर कर रहा हूं, मगर क्यों क्यों क्यों? अरे 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 भाई, ये देखिए, ये वाली बात अलग होगी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, ये भी मैंने ही बताया था। उस बात से बालिका का क्या संबंध भैया? राष्ट्रीय महिला पर, ठीक है, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के समय राष्ट्रीय महिला दिवस, यहां बालिका, चाइल्ड डे बोल रहा हूं, नेशनल वुमेन चाइल्ड डे या गर्ल चाइल्ड डे बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब किसी ने पकड़ी है बात, मैं आपको बता दूं, नेशनल चाइल्ड डे, क्योंकि 24 जनवरी, देखिए 24 जनवरी 1966 को, ठीक है, भारत को क्या मिली थी? भारत को मिली पहली फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने इसी दिन शपथ ली थी भैया प्रधानमंत्री की। तो 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो शपथ ली गई थी, इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली थी, आपको बता दूं, इसीलिए इंदिरा गांधी जी का याद रखेंगे, क्योंकि वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसी दिन को याद करने के लिए 24 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें। चलिए, शानदार। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू करी? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। किसने शुरू करी जल संरक्षण योजना? देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें बता, जैसे हर घर गंगा जल योजना, मैंने एक आपको बताया कि हर घर गंगा जल योजना है ना, तो ये शुरू करी थी बिहार ने। ये किसने करी थी? बिहार ने। ठीक है, ये बिहारी बाबू का था, तो बिहार ने शुरू करी थी आपका। ठीक है, तो ये जल संरक्षण योजना अभी हाल ही में शुरू करी है झारखंड। किसने शुरू करी है? झारखंड। नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश पे मत जाइए भैया, बी भी गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, बी भी गड़बड़ कर रहे हैं, आंसर आएगा झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हेमंत सोरेन, सीएम साहब हैं हेमंत सोरेन यहां के सीएम है, जिन्होंने जल संरक्षण योजना शुरू की। कब? झारखंड में। ठीक है, और झारखंड की रांची जो है, आपको याद रखना है, राजधानी है।
ठीक है, आपको मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताया कि ठीक है, बिहार से झारखंड कब पृथक हुआ? ये आपके यार बिहार से, ठीक है, और यहां के राज्यपाल जो हैं रमेश बेस बाबू जो है यहाँ के राज्यपाल है। चलिए जल्दी बताइए, रांची है, जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। 23 सितंबर 2018 को रांची में आयुष्मान योजना, ओके भैया। 15 नवंबर 2000 मुस्कान शर्मा ने बताया भैया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, सन 2000 15 नवंबर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, झारखंड जो है अभी हाल ही में विवाद में रहा था। पारसनाथ चोटी, मैं आपको बता दूं, पारसनाथ चोटी जो यहीं पर थी और यहीं पर जेएनयू ने प्रदर्शन करा था पारसनाथ चोटी के लिए, जो झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, या शिखर जी, इसको शिखर धाम भी कहते हैं, पारसनाथ चोटी को शिखर धाम, ये भी याद है। तो शिखर जी या शिखर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, और हाल ही में झारखंड सरकार ने इसे भी पर्यटन स्थल में डाल दिया था, इसीलिए वहां पर बहुत सारा विरोध हुआ। फिर सरकार को कोर्ट ने फटकार लगा कि नहीं नहीं नहीं, आप इसको है ना, आप पर्यटन स्थल से बाहर कर दीजिए। तो सरकार ने केंद्र सरकार पे कहा कि आप पर्यटन नीति बदल दीजिए, बोलो हम लोग नाम बदल देंगे। तो बहुत सारी चीजें विवाद और उस पर भी तर्क वितर्क बहुत सारे लगे थे झारखंड सरकार के द्वारा, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, यहां पर छऊ, ये बिहार और बंगाल का एक ही है, छऊ या छऊ कहा जाता है, ये नत्य यहाँ का, छऊ या छऊ, ठीक है। आईआईएम अहमदाबाद के निर्देशक कौन बने? आईआईएम अहमदाबाद के निर्देशक कौन बने? मतलब पंकज मिश्रा जी को बनाया, पंकज मोहन जी को बनाया, भरत भास्कर जी को बनाया, दीनदयाल नाथ जी को बनाया। हालांकि रैंडमली क्वेश्चन है, मगर इट कैन बी आस्क, कई बार पूछा जा सकता है। ये अब मार्च से अपना पदभार संभालेंगे, ठीक है। तो ये मार्च से अपना पद संभालेंगे, ठीक है। ये कौन है भैया? भरत भास्कर, क्या नाम है इनका? भरत भास्कर। आईआईएम अहमदाबाद कब बना था? ये 1961 में। आईआईएम अहमदाबाद कब बना था? 1961 में बना था। काफी पुराने आईआईएम में से एक माना जाता है हमारा आईआईएम अहमदाबाद, ये आपको याद रखना है। चलिए लाइक एंड शेयर करें दोस्तों फटाफट। आईआईएम अहमदाबाद, चलिए बहुत बढ़िया। तो आईआईएम अहमदाबाद के नए जो हेड बने हैं वो भास्कर साहब बने। कौन बने हैं? भास्कर जी। तो आपको याद रखना है, भास्कर जी को आईआईएम मैनेजमेंट का हेड बनाया है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती, ठीक है। अहमदाबाद का पुराना नाम, और वह भी वापिस वही नाम रखने की अभी जद्दोजहद चल रही है, ठीक है। यहीं पर मोटक्का कहा जाता है, मोटक्का यहाँ पर मोदी स्टेडियम है, मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम है, और ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम, आपको याद रखना है। कर्णावती, बिल्कुल, अहमदनगर का पुराना नाम, ठीक है। चलिए, बहुत आईएमपी है, आपको याद रखना है। अहमदाबाद, अच्छा, अहमदाबाद पहला ऐसा शहर भी है जिसने भैया रिवर फ्रंट शुरू करा। रिवर फ्रंट मतलब नदी के दोनों ओर, हम अहमदाबाद के बीचों बीच बोलती है साबरमती, अब साबरमती के दोनों तरफ रिवर फ्रंट बनाए गए। तो ये पहली बार कहां से शुरू हुआ था? भारत में। तो रिवर फ्रंट, दोनों तरफ रिवर
को साफ करके उसके बीच में आसपास रिवर फ्रंट बनाया गया था। और BRTS की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। फिर उसके बाद हमारे इंदौर, भोपाल में भी आपको BRTS देखने को मिलता। तो मेरी जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट है, फटाफट बता दीजिए BRTS क्या है। ठीक है, जल्दी बता दीजिए BRTS है क्या। इसमें मोदी जी के इस स्टेडियम में 1 लाख जनता बैठती भी है, 1 लाख जनता बैठती, बड़ी बात है। प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता विषय पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने करी? प्रौद्योगिकी एवं चुनाव अखंडता विषय पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने करी? नई दिल्ली ने करी, चेन्नई ने करी, भुवनेश्वर ने करी या इंदौर ने करी? कहां हुआ है ये, जल्दी बताइए फटाफट। चुनाव अखंडता विषय, हु हैज होस्टेड द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी। अच्छा, रिवर फ्रंट क्या होता है? जैसे नदी के आसपास दोनों जगह साफ करके, दोनों तरफ के बेसिन को साफ करके वहां पर, ठीक है, दार्शनिक स्थल या पर्यटन स्थल बनाया जाए। चलिए लाइक एंड शेयर करें भैया फटाफट। बस रैपिड ट्रैफिक सिस्टम BRTS मोटेरा, हाँ वो मोटक्का है, मैंने मोटक्का लिखा क्या, मोटेरा था। चलिए मोटक्का, मोटेरा ठीक है। दिल्ली, बिल्कुल सही, कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और इसका आयोजन किसने करवाया? आप सभी को मालूम है, हमारे भारत के निर्वाचन आयोग ने, भारत के निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, तो जल्दी से बता देते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग ने भैया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है, भारत का निर्वाचन आयोग। और सभी को मालूम है भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में, किस आर्टिकल में है भैया? 324 में। अब हम जब भी भारत के निर्वाचन आयोग का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं, तो एक मुख्य आयुक्त तो होते हैं, एक जो होते हैं वो मुख्य आयुक्त तो होते हैं, आपको याद रखना है। और इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त होते हैं, 1 और 2, ये दोनों अन्य होते हैं। अब जो मुख्य है उनके नाम आपको मालूम है, राजीव कुमार। कौन है भैया? राजीव कुमार साहब है, आपको याद रखना है। अन्य में श्री अरुण गोयल जी आपको मालूम है। और इधर पांडे जी, अनूप चंद्र पांडे। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि यार वोट करने का अधिकार जो है वो हमें किस में मिला है दोस्तों, ये भी बता दूं। तो ये मिला है हमें आर्टिकल 326 में। वोट करने का अधिकार हमें किस में मिला? आर्टिकल 326 में। और वोट करने की उम्र जो थी पहले 21 साल थी, और 21 साल से रिड्यूस करके 18 वर्ष कर दी। ये कब किया गया? ये 61वें संशोधन में किया गया, मतलब 61 अमेंडमेंट में किया गया। ठीक है, 1989 में। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी बोर्ड पर मैंने लिख दी है भैया।